बहुत अच्छी बात ठीक हुई है। ठीक। जी हम आगे भी बात करते रहेंगे और जी मैं जी चाहूँगा कि जो दो छोटी सी प्रार्थनाएं मैंने आपसे की हैं कि जिस जी कार्य से भी आप बाहर जाते हैं उसे लगन, जी जी तन्मयता, अपनी क्षमता से जी उत्कृष्ट तरीके से करने की कोशिश करें और जी उसको करने के बाद 10 मिनट उस वीडियो को जिसमें हमने विस्तार से समझाया है कि अच्छा भारत होगा कैसा, जी अच्छे भारत के क्या क्या कंटूर हैं, क्योंकि अच्छा भारत नरेंद्र मोदी जी का चुनावी जुमला नहीं है। इससे जी जी कॉन्क्रीट मॉडल जिसमें देश का हर व्यक्ति समृद्धशाली और जी खुशहाल हो जाएगा और ये मौलिक अधिकार के तहत होने वाला है। इस जी काम के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आई डोंट नीड इवन ए जी सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजर। जी उल्टा हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे देंगे और एक भारतीय, हर भारतीय को एक शैडो अकाउंट मिल जाएगा जिसे कल वृक्ष अकाउंट कह रहे हैं। लिहाजा हर भारतीय को कर्ज मुक्त और टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए जी बिल्कुल। जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, लाटसाबीपन गायब हो जाएगा, काम करने का जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, उसी का सम टोटल उनका वेतन होगा और जो आज वो वेतन पा रहे हैं इसका दुगना होगा, ये भी गारंटी है। काम का उसी समय आकलन होगा रियल टाइम पर और क्यूमुलेटिव जो है परफॉर्मेंस आकलन जो है वही परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी। उसी के आधार पर जी पदस्थापनाएं होंगी, उसी के आधार पर पदोन्नति होंगी। अब सीनियर ऑफिसर और पॉलिटिशियन की माया नहीं चलेगी, स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत जिसमें रोजगार का नहीं बल्कि पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जहाँ पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि पोटेंशियल को छोटे छोटे भाग में बांटकर माइलस्टोन में कन्वर्ट करके माइलस्टोन वाइज शिक्षा दी जाएगी। आज की लॉर्ड मैकाले की 90% शिक्षा बेकार व्यर्थ है, कभी यूज नहीं होती है। इस व्यर्थ शिक्षा में हम क्यों समय जाया कर रहे हैं, क्यों मनी खर्च कर रहे हैं, क्यों कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ रहे हैं। इसमें इस नई व्यवस्था में भारत के किसी भी नागरिक को ना तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा, ना ही धन का व्यय करना होगा और उसे पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार और पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिल जाएगी, जिसके लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। ये व्यवस्था उन गरीबों को भी मिलेगी जिनके खीसे में पैसे नहीं हैं। भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए कल वृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है, जहां बिना आवेदन के, बिना अनुमोदन के आपको धन मिलेगा और जब आप अपने माइलस्टोन को क्षमता पूरी कर लेंगे तो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, जहाँ से जो रेवेन्यू फ्लो होगी सब लोगों का भुगतान हो जाएगा। तो कल वृक्ष का भी जो है ना आप ऋणी नहीं है, कल वृक्ष की भी कोई मेहरबानी नहीं है आपके ऊपर। जी तो क्या ऐसा अद्भुत भारत चाहेंगे जिसकी पुलिस व्यवस्था भिन्न बिल्कुल होगी, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न होगी, आप बटन दबाएंगे तो डेडिकेटेड क्राइम वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा, आपके घर में एफआईआर दर्ज करेगा। बिल्कुल। लेकिन झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे जो है ना कथन जो है पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करके अपने मन से लिख लेना, झूठी विवेचना करना या वकील के द्वारा झूठी जरह करना, हत्या से भी बड़े जघन्य अपराध बना दिए जाएंगे। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को अधिकतम 15 दिन में इकट्ठा कर लिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए ये दुष्ट जो है जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या ऐसी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो बस छोटे से उपाय करिए, चंद दिनों में हम 100 किंतु करोड़ मेरा कर एक देंगे, ये देश बदल जाएगा। मेरा मेरा एक प्रश्न है। जरूर पूछें, जरूर पूछें। मेरा ये प्रश्न है, इसको करेगा कौन? करने वाला व्यक्ति कौन है? और देखिए जिस सूत्रधार व्यक्ति तो को एक मिनट मैं जिस आपके, हाँ एक प्रश्न नहीं, आपका पहले मेरी करेगा बात सुन कौन? एक लीजिए। जस्ट मिनट उसको मैं इसको मैं जिस जिस व्यक्ति को आप जिस व्यक्ति को मैं तैयार करूंगा, एक मिनट आपको वो किसी क्या को गारंटी एक मिनट गारंटी कि आपको वो किसी को एक मिनट आपके प्रश्नों को हम 1 2 करके आते हैं। नंबर 1 इसको करेगा कौन, राइट?
नंबर 2, जो व्यक्ति सामने आएगा वो दुष्ट और इन्हीं दुष्टों जैसा अपराधी नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ये दूसरा प्रश्न है आपका। जी जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि इसको करने के लिए व्यक्ति तैयार कैसे होंगे? अब मैं एक एक करके आपको जवाब दें। जी जी जी। इसमें जो है, जो 6 मेरिट लिस्ट ऐप बना रहा है, उसमें से जो हाँ निकलेगा वही इसको करेगा, जो मेरिट लिस्ट में आएगा, जिसको मैंने आपको पहले बताया है कि जो गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले की लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा, जो बैठिए। जिले की मेरिट लिस्ट में, अपने लोगों को जोड़ने की। हाँ तो आप हो सकते हैं, आप यदि जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर देश के नंबर 1 पे आ जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री होंगे। और अरविंद जी, आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आपका दूसरा प्रश्न है कि जो जाएगा वो गड़बड़ी कैसे करेगा, वो गड़बड़ी करेगा तो क्या करेंगे? तो मैं उसका एक कानूनी तरीका बता दूं आपको, जी बिल्कुल। सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ, सुनना चाहते हैं।